आज हम लोग बात करेंगे रोग और उनसे प्रभावित होने वाले अंगों के बारे में। तो सबसे पहले हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है इस लिस्ट में एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। और एड्स में जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कई बीमारियों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इस वजह से देखिएगा, एक चीज कॉमन जो है आपको चीज याद रखना है, जिस बीमारी में आपको सिंड्रोम शब्द आए, जैसे यहाँ पे है ना एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, यहाँ पे सिंड्रोम शब्द है, तो सिंड्रोम वाली जो भी बीमारी होती है एक पर्टिकुलर लक्षण आपको दिखाई नहीं पड़ेगा बीमारी का, इसमें कई बीमारियों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो इसी प्रकार जो एड्स है वह कई बीमारियों के लक्षण को लिए हुए यह बीमारी है। और अगर हम बात करें प्रभावित अंग, तो इसमें पूरा जो इम्यून सिस्टम है वही कमजोर हो जाता है। तो जब इम्यून सिस्टम ही आपका कमजोर है, प्रतिरक्षा तंत्र ही कमजोर है, तो कई बीमारियां जो है आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगी। गठिया की बात करते हैं तो गठिया या अर्थराइटिस इसको इंग्लिश में बोला जाता है। इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है वो ज्वाइंट्स हैं। ठीक है, ये जो ज्वाइंट्स हैं, ठीक यहाँ पे ये जो ज्वाइंट्स हैं, ये अर्थराइटिस की समस्या में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अस्थमा, अस्थमा जो रोग है वह ब्रोंकियल मसल्स, मतलब कि जो फेफड़े में जो ब्रोंकियल मसल्स हैं उससे संबंधित रोग है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस की अगर हम बात करें तो ये लंग्स और फेफड़े से संबंधित है रोग। कार्डिटिस की बात करें तो यह हृदय से संबंधित रोग है। तो कार्डाइटिस में जो है वह हृदय प्रभावित होता है। कैटारेक्ट या मोतियाबिंद, ये जो है आमतौर पर आप लोग जानते भी होंगे, इससे प्रभावित होने वाला अंग क्या है? आंख। ठीक है, सिस्टिस, जो सिस्टाइटिस है, सिस्टाइटिस ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो मूत्राशय होता है, वह अंग प्रभावित होता है। कोलाइटिस या आंख की बीमारी है। कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस जिसमें आंख जो है लाल हो जाती है, तो आंख से संबंधित यह रोग है। डर्मेटाइटिस या स्किन से संबंधित रोग है। मधुमेह की बात करें, डायबिटीज, तो डायबिटीज रोग जो है जब जब पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन प्रॉपर वे में नहीं करती हैं, उचित मात्रा में नहीं करती हैं, तो आप जो है डायबिटीज या मधुमेह रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, अग्नाशय, पेनक्रियाज। ठीक है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया की अगर हम लोग बात करें, जिसको कुकर खांसी भी बोला जाता है, तो इससे प्रभावित होने वाला अंग जो है वो थ्रोट है, गला है। ठीक है, एक्जिमा, एक्जिमा बहुत इंपॉर्टेंट है, यह स्किन से संबंधित रोग है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगली लिस्ट की, गाइटर, नाम सुना आप लोगों ने, गेगा, जिसमें जो है यहाँ पे बड़ा सा स्वेलिंग हो जाती है। तो ये जो है थायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्लैंड है उसके स्वेलिंग की वजह से होता है। ग्लोसाइटिस, ये जो है जीभ से संबंधित रोग है। ग्लोकोमा जो है आंख से संबंधित रोग है। गैस्ट्राइटिस, पेट, गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक सब जहां भी हो वो समझिएगा पेट से संबंधित है। हेपेटाइटिस जो रोग है वह यकृत से संबंधित रोग है। पीलिया, पीलिया भी जो है वह जिसको इंग्लिश में जॉन्डिस बोला जाता है, ये भी जो है लीवर से संबंधित रोग है। मलेरिया, मलेरिया में जो आपकी जो स्प्लीन है वो प्रभावित होती है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और जो स्पाइनल कार्ड है उससे संबंधित रोग है। तो मेनिंजाइटिस में आपका ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो है प्रभावित होता है। माइलिटिस, यह भी स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित रोग है। न्यूराइटिस, यह नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जो तंत्रिकाएं हैं, जो नर्व्स हैं, वो प्रभावित होते हैं न्यूराइटिस में। ओटाइटिस, इसमें कान या कान से संबंधित रोग है। ऑस्टियोमिलाइटिस क्या है? हड्डी से संबंधित रोग को ऑस्टियोमिलाइटिस बोलते हैं। पैरालाइसिस, पैरालाइसिस जो है, पैरालाइसिस में तंत्रिका तंत्र और लिम्स जो है वो प्रभावित होते हैं। पायरिया, जो पायरिया है, दांत, दांत से जब दांत में जो मसूड़े होते हैं, ठीक, उनसे जब ब्लड आने लगता है वो पायरिया की कंडीशन होती है। तो इससे जो प्रभावित होने वाला जो अंग है, अंग बोला जाएगा, कहा जाए एक पर्टिकुलर पार्ट, ठीक, तो वो जो है दांत और मसूड़े। निमोनिया, निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है। अच्छा, ये हो गया। पेरिटोनाइटिस, ये जो है एब्डोमेन, जो उदर है, पेट है, उसको प्रभावित करता है। निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है। राइनाइटिस, नाक, नोज। ठीक है, राइनाइटिस जो बीमारी है वो नाक से संबंधित है। देखो जहां भी राइनो शब्द है वो समझिएगा नाक से संबंधित है। जैसे एक टर्म होता है राइनोप्लास्टी, राइनोप्लास्टी में जिसकी नाक जो है टेढ़ी मेढ़ी, ऊंची तिरछी हो, ठीक, उसको सुधारने के लिए एक सर्जरी की जाती है। तो जो नाक की सर्जरी होती है उसको राइनोप्लास्टी बोलते हैं। क्या? राइनोप्लास्टी।
रूमेटिज्म ये जो है जोड़ों से संबंधित रोग है। तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी बोला जाता है या फेफड़े से संबंधित रोग है। टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल जिसमें आपने देखा होगा कि टॉन्सिल बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो जो है टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। ट्रैकोमा, ट्रैकोमा जो है वो आंख से संबंधित रोग है। या कुछ लिस्ट थी रोग की और उससे प्रभावित होने वाले जो अंग है उनके बारे में।